हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड। चलो, आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बेटा वो है ग्राफ इन मोशन। ग्राफ्स इन मोशन है ना। ग्राफ्स इन मोशन क्या है? आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं ग्राफ पर, बेसिकली 3 तरह के ग्राफ बनते हैं ना। हम पहले इसमें क्या करेंगे इस क्लास में, पहले हम थोड़ी थियरी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसके बाद में हम इसके जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में वो सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है। तो बेसिकली जो ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके, वो आपके कौन कौन से बनते हैं? एक तो होता है आपका XT है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, XT ग्राफ। आपका दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। दूसरा आपका VT ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फ्री स्पीड टाइम ग्राफ। और तीसरा आपका होता है आपका AT टाइम ग्राफ, राइट। A फॉर एक्सलेशन, मतलब एक्सलेशन टाइम ग्राफ, राइट। अच्छा, क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं? ये बेसिकली आपके तीन टाइप के ग्राफ आते हैं एग्जाम में ना। हाँ, क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं? क्वेश्चंस बनते हैं आपके किस तरह के कि आपको आपका 80XT टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में? VT टाइम ग्राफ में ना, कि XT दिया हुआ है तो VT क्या होगा, या फिर XT दिया है तो आपका AT क्या होगा, राइट। AT ग्राफ क्या होगा, AT ग्राफ क्या होगा, राइट। ऐसे ही इसका उल्टा, आपका AT दिया हुआ है, AT ग्राफ दिया हुआ है, AT ग्राफ है तो उससे पूछ लेगा कि आपका VT क्या होगा, है ना, VT क्या होगा, या फिर आपका XT क्या होगा बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन तो ये मैं आपके टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपका स्लोप के क्वेश्चन पूछते हैं। स्लोप, तो हम स्लोप भी कवर करेंगे इस क्लास में, है ना। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, इसके क्वेश्चन भी बनते हैं बेटा, राइट। और इसके अलावा बेसिकली यही क्वेश्चन बनते हैं ना। हाँ, मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो पहले हम डिस्कस करते हैं ना। तो हमने देखा कि कौन से 3 टाइप के टाइम आपके जो ग्राफ बनते हैं, XT, VT एंड AT, राइट। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकल, मान लो ये हम स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ले रहे हैं ना, मोशन इन 1D के लिए बेटा, ठीक है, ओके। तो अगर मान लो, तो हम सबसे पहले क्या है, अगर मान लो पार्टिकल किस में है आपका, रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। कोई भी पार्टिकल या बॉडी रेस्ट में है, दैट मीन्स उसके लिए V क्या हो गया आपका 0, A क्या हो गया 0, राइट। और X पोजीशन आपके 0 भी हो सकती है या फिर कोई पोजीशन दे भी हो सकती है, X1 हो सकती है, राइट। तो इस तरह का जो टाइम ग्राफ बनता है बेटा, आपने थोड़ा बहुत पहले भी प्रीवियस क्लास में देखा होगा ना। इस तरह का जो टाइम ग्राफ बनता है वो कैसा होगा, बताओ मुझे। आपका 0 तो कोई मतलब नहीं है, VT का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 है, V तो A भी 0 है। आपका X आपका कुछ हो सकता है, राइट। तो मान लो ये आपका Y एक्सिस पे हमने X रख दिया और हॉरिजॉन्टल आपका X एक्सिस पे क्या रख दिया हमने, T रख दिया। तो ये अगर मान लो 0 होगा तो क्या आएगा, ये तो यहाँ पर आ गया ऐसे, राइट। यानी कि टाइम पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, X की वैल्यू कोई चेंज ही नहीं हुई। यहाँ पर क्या पर है, यहाँ पर X इक्वल टू 0 एंड T इक्वल टू 0, राइट। पोजीशन कुछ भी चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर मान लो X1 है, क्या, अगर मान लो ये X1 है, X इक्वल टू, तो हम सपोज ये X1 है आपका, X इक्वल टू X1, तो ये पोजीशन तो चेंज होगी नहीं, X1 इक्वल टू X1 ही रहेगा बेटा। तो इस तरह का टाइम ग्राफ बनेगा आपका, XT ग्राफ इस तरह का बनेगा आपका, राइट। XT ग्राफ ये वाला होगा, ठीक है। अब मान लो दूसरा कंडीशन ले लेते हैं हम। अगर मान लो यूनिफॉर्म मोशन है, कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, जिसमें कि A आपका क्या है 0 है और V आपका कांस्टेंट है। ये वाला केस ले लेते हैं अब हम। तो इस केस में क्या होगा बेटा, आपके जैसे जैसे V बढ़ता है, V कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ में क्या होगा, X की वैल्यू चेंज होगी, राइट।
कैसे होता है आपका, अगर हम वैसे देखें तो ए इक्वल टू 0, दैट मीन्स v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। चलो ये हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं। तो इसको समझते हैं। अगर इस केस में आपका v कांस्टेंट हो गया, तो अगर हम बात करें वी टी कर्व की, ये आपका v, ये आपका t, तो v कांस्टेंट है, यानी कि v की कोई वैल्यू है, ये 0.00 है ना, v की कोई वैल्यू है, दैट मीन्स v क्या हो गया, अगर मान लो v की कोई भी वैल्यू v0 है, v0 है, मान लो ये आपका v0 है, तो ये आपका इस तरह से ग्राफ रहेगा बेटा। टाइम के साथ में v चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो इसका xt का टाइम ग्राफ क्या रहेगा, अगर हम बात करें इसकी कि भैया इस कंडीशन के लिए आपका xt टाइम ग्राफ क्या रहेगा, ये मान लो आपका t हो गया और ये आपका x हो गया। तो ये बताओ xt टाइम ग्राफ क्या रहेगा, कैसे आएगा xt टाइम ग्राफ बेटा, टाइम के साथ में चेंज हो रही है वैल्यू किसकी, x की चेंज हो रही है ना, हाँ। तो यानी कैसे होगा भाई, जैसे से क्योंकि वेलोसिटी है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी पार्टिकल की, तो क्या होगा आपका टाइम के साथ में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो यानी कि उसकी पोजीशन जो है वो भी बढ़ती जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट है अगर वो 0 से शुरू हुआ है ना, तो आपके क्या वो भी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, राइट। तो कैसा होगा ग्राफ, ग्राफ आपका ऐसे होगा बेटा, है ना। देखो x बढ़ रहा है किसके साथ में, टाइम के साथ में, तो ये आपका किसके लिए है, यूनिफॉर्म। अगर मान लो हम ये कहें कि भाई ओके, थोड़ा इसको इरेज करता हूँ बेटा मैं, अगर हमसे पूछा जाता है कि xt टाइम ग्राफ, जो आपका xt टाइम ग्राफ है, ये x है मान लो और ये आपका t है, राइट। तो xt टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, xt टाइम ग्राफ का ये मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो टाइम t इक्वल टू 0 पर x 0 नहीं है, x की कोई वैल्यू है, यानी ये आपका टाइम t इक्वल टू 0 है और ये x यहाँ पे ये है, मान लो ये क्या है x नोट, और x नोट ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और इससे नीचे जाएंगे तो नेगेटिव रहेगा बेटा। तो यानी कि x क्या है, ये कुछ वैल्यू को बता रहा है, इसी तरह से आपकी पॉजिटिव वैल्यू को बता रहा है ना। अगर मान लो ये इस तरह से दे दिया, ये आपका xt टाइम ग्राफ दे दिया, ये x और ये t, इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम t इक्वल टू 0 पर x की कुछ नेगेटिव वैल्यू है बेटा, ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ है ना, और ये आपके नेगेटिव, मान लो ये आपकी x1 है तो ये माइनस x1 होगी, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या होगी, x की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई, राइट, टाइम t इक्वल टू 0 पर। तो उसकी जो जर्नी शुरू हुई है वो 0 से, x इक्वल टू 0 से शुरू नहीं हुई बेटा पार्टिकल की, कहाँ से शुरू हुई है, x इक्वल टू माइनस x1, यहाँ से जर्नी शुरू हुई है। तो इनको ग्राफ को हम पहले पढ़ना सीख रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है ना, उसके बाद में हम क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें ये समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसमें अगर मान लो हम करें कि यूनिफॉर्म जो आपका यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि v कांस्टेंट है, उसमें at ग्राफ क्या होगा, तो बेटा a तो 0 है, तो उसका तो कोई ग्राफ बनाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमने डिस्कस की थी, क्या हमने एक वर्ड पढ़ा था, कौन सा वर्ड पढ़ा था, स्लोप, है ना, स्लोप। तो बेटा स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है किसी भी जो कर्व हो, ग्राफ हो गया, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल, राइट, एट एनी इंस्टेंट। जैसे ये ग्राफ हो गया आपका, ये वाला ग्राफ हो गया ना, तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में क्या एंगल है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ही है, यानी थीटा कितना हो गया आपका, 0 डिग्री हो गया, है ना। तो स्लोप क्या बताता है आपका कि हॉरिजॉन्टल के साथ में वो एंगल कितना बना रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, tan थीटा। और अगर हम वैसे देखें तो जो अगर ये y एक्सिस है आपका और ये x एक्सिस है, तो चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, जो भी वैल्यू दी हुई है, यानी कि अगर हमारे पास में यहाँ पर दी हुई है क्या, v दिया हुआ है, इधर t दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, dv बाई dt, अगर इस कर्व की हम बात कर रहे हैं तो, राइट। और ये क्या है आपका tan 0 कितना होता है आपका, tan 0 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आई, 0, यानी इसका स्लोप कितना आ गया आपका, 0 आ गया। और स्लोप dv बाई dt क्या होता है आपका,
ए होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, तो यानी ए आपका क्या आ गया 0। यही बात हम कर रहे थे बेटा, राइट। तो स्लोप हमें क्या देता है, स्लोप चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब आपकी v है यहाँ पे, तो v का क्या देगा, रेट ऑफ चेंज देगा, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, राइट। क्लियर है। स्लोप अगर ऐसे ही आपका इसके रेस्पेक्ट में देखें हम, तो आपका ये इसका स्लोप क्या होगा बेटा, इसका स्लोप आएगा किसका, एक्स टी कर्व का स्लोप क्या आएगा भाई, डी एक्स बाई डी टी इजक्वल टू tan, ये सपोज θ1 एंगल है कुछ भी, तो ये एंगल θ1 हो गया, है ना। ये स्लोप है इस कर्व का, राइट है कि नहीं है, क्लियर है। तो आपका ये क्या आ गया, ये आपका आ गया dx बाई डी टी क्या होता है, v होता है, v इजक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इजक्वल टू tan θ1, ये आपका स्लोप हो गया। यानी कि जो एक्स टी कर्व का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, वो हमें v, हम उससे क्या मिलेगा, हमें उससे आपका v मिलेगा बेटा। और vt जो कर्व है, vt जो ग्राफ हो गया, उसका स्लोप अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, ये एक्सेलरेशन, राइट। तो ये बात हमें समझ में क्लियर हुई कि अगर हमें हमारा xt कर्व है उसका अगर हम स्लोप देखते हैं तो हमें क्या देगा, v देगा। और अगर vt कर्व है उसका अगर हम स्लोप चेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा बेटा। क्लियर है, इसमें किसी तरह कोई दिक्कत, सिंपल है ना, समझ में आ रहा है ठीक से, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। तो हमने यूनिफॉर्म किसके लिए पढ़ लिया हमने, अगर मान लो यहीं पर आपका v जो है नेगेटिव हुआ, सपोज क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। अच्छा उससे पहले हम एरिया अंडर द कर्व की बात भी कर रहे थे हम, है ना। तो एरिया अंडर द कर्व भी देख लेते बेटा। आपका जो वीटी का जो एरिया अंडर द कर्व आएगा ना, किसका, वीटी का, तो वीटी का एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व, ये आपका कर्व हो गया, मतलब ग्राफ, है ना। तो इसका अंडर द कर्व कहाँ से, इससे ग्राफ से, और आपका हॉरिजॉन्टल जो लाइन है आपकी यहाँ का, ये वाला एरिया लेते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है। तो एक तरह से एरिया कितना हो गया, देखो हम कैसे निकालेंगे इसको, यानी हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं बेटा। एक तो छोटे छोटे इसके जो छोटे छोटे हिस्से बना ले, जैसे ये इस तरह से, है ना, फिर उन सबको ऐड कर दे। और दूसरा हमारा मेथड क्या होता है, इंटीग्रेशन का मेथड होता है। इंटीग्रेशन हमने बताया था ना क्या होता है, कि अगर आप छोटी छोटी क्वांटिटी को क्या करते हैं, सम अप करते हैं, तो आपको होल मिल जाता है ना, पूरी उसकी वैल्यू मिल जाती है टोटल की। तो उसको, इस प्रोसेस को कहते हैं हम इंटीग्रेशन कहते हैं ना। इंटीग्रेशन में यही चीज़ होती है बेटा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एक रेक्टेंगल टाइप में हो गया, तो ये साइड इंटू ये साइड, वो हमें इसका एरिया दे देगी, है ना। तो अगर पूरे रेक्टेंगल को देखें थे हम, तो ये साइड इंटू दिस साइड, ये हमें क्या दे देगी, पूरा एरिया दे देगी, राइट। तो ये क्या होगा आपका, देखो बताओ मुझे, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, किसकी बात कर रहे हैं हम, VT की बात कर रहे हैं, है ना, VT। क्या मिल रहा है हमें, देखो V0, यहाँ पे ये कितना है, V0 है, तो हमें V0, और ये कितना है 0, तो ये कितना हो गया, V0 माइनस 0, V0 माइनस 0 इंटू ये कितना है, 0 से टाइम t, 0 से शुरू हुआ और t तक गया है, यानी t माइनस 0, ये वाली लेंथ होगी, यानी V0 t, ये आपका एरिया आ गया। और ये एरिया होता क्या है बेटा, V0 t होता क्या है आपका, बेसिकली ये आपका किसके इक्वल है, आपका x, है ना। x कैसे, आपका जो इसने डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो आपका V0 t हो गया, क्योंकि देखो आप वैसे भी अगर आप देखोगे तो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, v क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, चेंज इन टाइम टेकन, राइट। तो ये कितना है आपका डिस्प्लेसमेंट, मान लो हमारा x है, x माइनस 0 से शुरू हुआ, और ये t माइनस 0, और हमारा v कितना है यहाँ पर, v तो हमारा कांस्टेंट है, यानी कितना है हमारा V0 है। क्लियर है। तो आपका क्या आ गया, x
अपॉन टी, यानी वी नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, यानी आपका x इज इक्वल टू वी नॉट टी। क्लियर है बेटा? यही हमारा आ रहा है। एरिया अंडर द कर्व क्या आ रहा है? वी नॉट टी, यानी x की वैल्यू हमें मिल रही है। बिल्कुल क्लियर? कोई डाउट इसमें? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो, तो हमें ये समझ में आ गया, बेसिक बात समझ लो इसमें बेटा। बेसिक क्या है? अगर हम स्लोप देखते हैं ना, स्लोप की बात हम करते हैं, तो हमें देखो, हम ऐसे इस तरीके से लिखते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। आपका डिस्प्लेसमेंट के बाद में क्या आती है? डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं क्या मिलेगा हमें? वेलोसिटी मिलेगी। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे क्या मिलेगा हमें? एक्सीलरेशन मिलेगा। क्लियर है? अगर देखो हम स्लोप की बात करते हैं, स्लोप है ना, तो अगर ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्स होता है। तो एक्स टी ग्राफ जो हो गया हमारा, एक्स टी ग्राफ जो हो गया, इसका अगर हम स्लोप देखेंगे, क्या स्लोप देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें v मिलेगा बेटा, राइट। और अगर वी टी ग्राफ है हमारा, कौन सा है? वी टी ग्राफ है हमारा, इसका अगर हम स्लोप देखेंगे, वो क्या मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन मिलेगा। बात समझ में आई कुछ? अगर एक्स टी कर्व का स्लोप देखते हैं हम, तो ये होता क्या है बेसिकली? ये आपका स्लोप क्या होता है आपका? बताओ मुझे, एक्स टी कर्व का स्लोप क्या होता है? एक्स टी ऑब्वियसली चेंज इन एक्स, यानी डी एक्स, और ये आपका डी टी, यही होता ना। और अगर हम ग्राफ में देखते हैं, तो जो उसने हॉरिजेंटल से कर्व ने जो हॉरिजेंटल से एंगल बनाया है बेटा, तो वो आपका उसका टेन थीटा है ना। अगर वो एंगल थीटा है तो वो टेन थीटा, ये है किसके इक्वल? टेन थीटा, यानी एक्स का जो कर्व होगा उसका जो एंगल है उसके टेन का, मतलब जो एंगल है उसका टेन थीटा है ना। थीटा है तो टेन थीटा। इसी तरह से अगर हम इसका देखें हम, तो ये क्या हो गया आपका? बताओ मुझे भाई, वी टी का क्या हो गया? वी टी ग्राफ का स्लोप क्या हो गया? डी वी बाई डी टी। और ये क्या होता है हमारा? ये ए होता है सर हमारा। क्लियर है ना? हाँ, वेरी गुड। तो यही हमें मिलता है एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा? अगर ऐसे ही हम इसको देखें तो ये समझ में आ गया। अगर हमें स्लोप देखना है, तो स्लोप हमारा एक्स टी कर्व का जो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें वेलोसिटी देगा, और हमें वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा। क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड। अगर यही चीज़ हम देखें कि हमारा जो एरिया अंडर द कर्व है ना, तो अब एरिया अंडर द कर्व में हम क्या करेंगे? हम उल्टा चलेंगे। इसमें ध्यान रखना, हम क्या बात कर रहे हैं हम, ये आपका सपोज ये ग्राफ कौन सा हो गया? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये एटी कर्व, एटी ग्राफ, राइट। अगर हम इसका एरिया अंडर द कर्व देखेंगे, एरिया अंडर द कर्व, इसको चेंज कर, नहीं ठीक है, अंडर द कर्व, तो हमें क्या मिलेगा? बताओ, हमें मिलेगा वेलोसिटी v, राइट। अभी निकाला था ना, चेंज देखा था ये वाला। अगर v t कर्व का हम देखेंगे, किसका? अगर v t ग्राफ है हमारा, उसका अगर हम एरिया अंडर द कर्व देखेंगे, वही एरिया अंडर द कर्व है ना, एरिया अंडर द कर्व, ये वाली एरिया अंडर द कर्व, तो हम क्या मिलेगा हमें? बताओ मुझे, क्या मिला था वी टी कर्व में? वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट सर, बिल्कुल सही बात है बेटा। हमें क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि जब हम एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं, तो हम एक्सेलरेशन से हमें, अगर एक्सेलरेशन वाले कर्व का जो हम देख रहे हैं, एटी ग्राफ का हम एरिया अंडर द कर्व ले रहे हैं, तो हमें वेलोसिटी मिलती है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है बेटा। और अगर हम स्लोप की बात करें, तो हमें एक्स टी कर्व का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है उसका स्लोप जो है, वी टी ग्राफ का जो स्लोप देता है, कर्व है, वो क्या देता है? हमें एक्सेलरेशन देता है। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल, वेरी गुड।
तो ये हमें समझ होनी चाहिए बेटा, पहला यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझ होनी चाहिए। ओके, अब हम आगे चल रहे हैं किस पर, एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं इसमें। ये देखो आपका, ये हमने देख लिया। चलो अब हम देख लेते हैं एक नया नेक्स्ट केस ले लेते हैं। चलो अगर मान लो हमारा ए कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब कितना, क्या मतलब हो गया बेटा कि हमारी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, है ना। गलत है कि सही है, इंक्रीज होती जाएगी ना, वेरी गुड। तो और इसके साथ में जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होता जाएगा। कब इंक्रीज होगा बेटा, जब आपकी v और a की डायरेक्शन सेम है। अभी हम रिटार्डेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ कि आपका AT कर्व मान लो क्या हो गया, आपका जो AT ग्राफ है ये आपका T और ये आपका A, अगर मान लो ये कांस्टेंट है ना, ऐसे ये मान लो A0 है वैल्यू इसकी, और ये 0 0, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मुझे बताओ कि आपका VT कर्व कैसा होगा बेटा, VT कर्व कैसा होगा बताओ, सोचो एक बार। A तो कांस्टेंट हो गया तो V क्या होगा, V तो इंक्रीज हो रहा है सर। कैसे इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है। ये T आपका और ये आपका V, तो VT कर्व कैसे आएगा, ऐसे ये लाइन आएगी, इंक्लाइन लाइन आएगी ना। ये तो आपके पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब टाइम ग्राफ, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गई, है ना। टाइम लिया ना हमने एक्स एक्सिस पर बेटा, हाँ तो इस एक्सिस के पैरेलल हो गई। और इसमें आपका V जैसे जैसे T बढ़ रहा है, T इंक्रीज हो रहा है इधर, वैसे वैसे आपका V भी बढ़ रहा है। कैसे, इस पॉइंट को अगर देखें तुम, यहाँ पे इतना T बढ़ा, ये वाला T बढ़ा, तो इतना V भी बढ़ गया बेटा इसका, है ना। तो आपका ये VT कर्व हो गया इस तरह से। अच्छा, इसके साथ में आप मुझे बताओ कि आपका जो कौन सा कर्व बच गया, हाँ XT कर्व क्या होगा इस केस में, थोड़ा सा पेचीदा हो गया ना। XT कर्व क्या होगा, देखो A कांस्टेंट है आपका और VT है, इसमें थोड़ा ध्यान रखने के लिए बताएं। आप देखो कि आपका जब A कांस्टेंट होता है, A कांस्टेंट होता है तो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी हमारे वो क्या है बेसिकली, वो आपकी V, A और X और T में रिलेशनशिप है ना। हाँ, तो अगर मान लो A कांस्टेंट है तो हम जानते हैं V इक्वल टू U प्लस AT, है ना। और अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो तो V इक्वल टू AT, बिल्कुल सिंपल है ना। इफ U इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो गया, V इज प्रोपोर्शनल टू T बिकॉज A इज कांस्टेंट, सो V इज प्रोपोर्शनल टू T। यही चीज हो रही है। जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे V भी बढ़ेगा, V भी इंक्रीज होगा, है ना। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि T में क्या, आपका X में क्या है रिलेशनशिप, A कांस्टेंट है तो सेकंड इक्वेशन बेटा, कौन सी, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है सर, x इक्वल टू U 0 है तो 0 प्लस हाफ A T स्क्वायर, यानी x इक्वल टू हाफ A T स्क्वायर, यानी x इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। ये रिलेशनशिप आ गई बेटा हमारी। x यहाँ पर v क्या था, t के प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे x क्या है, t का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व आएगा बेटा इसका ग्राफ ना, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो कैसा आएगा, कर्व आएगा। तो अगर हम देखें ये हमारा t है और ये हमारा क्या है, x है, और ये आपका पॉइंट है 0 0, ठीक है। तो कर्व कैसे बनेगा ये बताओ x, ये बिल्कुल जैसे जैसे t बढ़ेगा तो t स्क्वायर मान लो t मान लो 0.1 है तो स्क्वायर कितना होगा 0.01, यानी x तो बड़ा धीरे बढ़ेगा, इनिशियली धीरे बढ़ेगा ना x, कैसा होगा x, बिल्कुल स्लो बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही t 1 हो जाएगा और उसके बाद में 1.5 होगा, 2 होगा, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी कि वो
4 टाइम्स बढ़ गया उस टाइम पे, ये कम हो रहा था, इनिशियली कम हो रहा है, तो कर्व कैसे चलेगा, इनिशियली ऐसे और फिर उसके बाद में इस तरह से चलेगा बेटा, राइट। ये कर्व बनेगा आपका एक्स टी कर्व, है ना। ये क्या आ गया आपका, x इजक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये कर्व हो गया। ये आपका v इजक्वल टू ए टी कर्व हो गया, राइट। और ये आपका a इजक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। क्लियर है। अगर मान लो अब हम बात करते हैं किसकी, कि भाई u आपका 0 नहीं है, तो उस केस में vt कर्व क्या होगा और आपका xt कर्व क्या होगा बेटा। v अगर 0 नहीं है तो आपका क्या होगा बताओ मुझे, at कर्व तो वही सेम रहेगा, a और t कर्व तो है ना, a और t ग्राफ तो जो सेम रहेगा बेटा। तो आपका ये बताओ मुझे कि u इज नॉट इक्वल टू 0, देन आपका vt कर्व बताओ। ये आपका v और ये आपका t एक्सिस, ये आपका v y एक्सिस पर कैसा होगा बताओ। सर कर्व तो सेम ही होगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है आपकी, इक्वेशन आपकी है v इजक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। तो अब मान लो t इजक्वल टू 0 पर v की वैल्यू क्या होगी, सर v की तो वैल्यू u के इक्वल होगी, मान लो तो ये v, ये u है आपका। तो यानी ग्राफ कहाँ से शुरू होगा बेटा, ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, t इजक्वल टू 0, ये t इजक्वल टू 0 पे u की क्या वैल्यू है आपकी, v की क्या वैल्यू है, u है। और उसके बाद में आपका a के हिसाब से कर्व चलेगा, है ना, ऐसे ही। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। क्लियर है, समझ में आया। हाँ, मुश्किल तो नहीं है बेटा। ऐसे ही अगर हम x की बात करें तो अब मुझे बताओ कि एक्स टी कर्व कैसे बनेगा इस केस में, कौन से केस में, जब आपका u क्या है 0 नहीं है। तो मान लो ये आपका x है, ये आपका t और ये आपका x। तो मुझे बताओ क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, अब इक्वेशन है आपकी क्या, x इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यानी t इजक्वल टू 0 पर क्या है x आपका 0 ही है सर, ये t इजक्वल टू 0, यहाँ पर x कितना है 0, राइट। लेकिन जैसे जैसे t इंक्रीज होगा तो ये तेजी से शूट अप करेगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई यहाँ पर। तो ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ आपका तेजी से शूट अप करेगा। देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा था, यहाँ पे ये कर्व यहाँ से ही सीधा ऊपर चले जाएगा बेटा, इस तरीके से बनेगा, राइट। तो ये किसका ग्राफ है, ये x इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का है, राइट। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी तरह का भी। अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो, है ना, कैसी हो, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u जो है वो आपका नेगेटिव हो, तो कर्व कैसे बनेगा बेटा, कौन सा आपका vt कर्व कैसे बनेगा बताओ मुझे, कि u जो है आपकी वो नेगेटिव है। तो v इजक्वल टू क्या हो गया माइनस यू प्लस ए टी, यानी एट टाइम t इजक्वल टू 0 पर v क्या हो गया माइनस u हो गया आपका, है ना। तो आपका कर्व कैसे बनेगा बेटा, हम बेसिक समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि रट्टे मारने हैं हमें, है ना, रट्टे नहीं मारने, हमें बेसिक समझना है। तो ये देखो, ये टाइम ग्राफ हो गया आपका, टाइम एक्सिस, ये आपका सॉरी v एक्सिस, यानी v को शो कर रहा है ना v। अब हमें पता है कि माइनस t इजक्वल टू 0 पर, यानी t इस टाइम पर क्या है, v क्या है माइनस u। सपोज ये आपका माइनस u है, ये आपका माइनस u है। उसके बाद में क्या होगा, आपका जो ए टी, ये तो पॉजिटिव टर्म है, तो ये इसको इंक्रीज करेगी, माइनस u को कम करती जाएगी, राइट। तो कैसा होगा, लाइन इसके बाद में कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही का, ये इस तरह से चली जाएगी। ये क्या लाइन है आपके, माइनस u प्लस ए टी, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। हाँ, और अगर हम बात करें किसकी, एक्स टी की बात करें,
तो u क्या हो जाएगा आपका, ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी बेटा, और ये टर्म आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो आपके कर्व का जो ये स्लोप है ये आपका कैसे जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, इस तरह से इसमें ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मान लो जो मोशन है ना, वो रिटार्डेड मोशन है। कैसी मोशन है, रिटार्डेशन। ए जो आपका है वो नेगेटिव है, आप क्या है, नेगेटिव है बेटा। तो उस केस में आपका एक्स टी कर्व, ए टी कर्व और वी टी कर्व कैसे होंगे, क्या है अब आपके ए क्या है, माइनस ऑफ सपोज ए नोट या कुछ भी कह लो, है ना, कोई भी ले सकते हो। तो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनेगी, बताओ मुझे, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, ए नोट टी कर लो, x इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, क्या है इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, तो फिर अलग हो जाएगा केस। तो देखो चलो ट्राई करते हैं, इसको भी ड्रॉ करते हैं हम बेटा। ये आपका हम सपोज शुरू में क्या लेते हैं, वी टी कर्व लेते हैं, ये आपका v और ये आपका t। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू सर आपकी u हो गई, है ना। ये सपोज u है एट टाइम t इक्वल टू 0, तो ये u हो गई आपकी। उसके बाद में क्या कर रहा है, माइनस ऑफ 80, यानी कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा 80 वाली टर्म्स क्या बढ़ती जाएगी, तो टोटल v, इसकी जो वैल्यू v की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाएगी। तो यानी कर्व कैसे आएगा, इस तरीके से आ जाएगा बेटा, है ना। और एट टाइम t ये 0 कब होगी, देखो v इज इक्वल टू यू माइनस 80, दैट इज, अगर मान लो हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पर, इस पॉइंट पर ना, ये 0 हो गई, तो ये 0 रख दिया हमने, तो ये टाइम क्या होगा, यानी कि u इज इक्वल टू 80 एंड t इज इक्वल टू u बाई ए, यानी कि इस पॉइंट पर आपका u बाई ए टाइम होगा, है ना। एट टाइम t इज इक्वल टू u बाई ए पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसके आगे में बेटा फिर ये आपकी नेगेटिव होती जाएगी वेलोसिटी, इस तरीके से। तो ये आपका वी टी कर्व हो गया, किसके लिए, रिटार्डेड मोशन के लिए, क्योंकि ए क्या है आपका नेगेटिव है, तो ये मोशन कैसी होगी आपकी, रिटार्डेड मोशन होगी बेटा। मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी बेटा अभी तक पढ़ने में हमें, क्योंकि हम बिल्कुल चीज़ों को समझ के आगे बढ़ रहे हैं ना। एक्सप्लेन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए, ऐसा नहीं कि हमें कर्व रटवा दिए कि भाई हाँ ये कर्व इस तरह का है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऐसा बनेगा, आपके एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, एक कांस्टेंट के लिए आपका ऐसा बनेगा। वो चीज़ें हम नहीं करने की कोशिश करें बेटा, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर हमें समझ में आ गई तो हमें याद तो आसानी से रह ही जाएंगी। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब ये बताओ मुझे कि इसमें आपका रिटार्डेड मोशन जो हो गई, इसमें एक्स टी कर्व कैसा बनेगा, एक्स टी कर्व। अच्छा उससे पहले चलो ए टी कर्व भी देख लेते हैं बेटा। ए टी कर्व क्या बनेगा आपका, बताओ मुझे। अगर मान लो ये आपका ए है और ये आपका टी है, ये आपका ए है, तो मुझे बताओ कि ए टी कर्व कैसा बनेगा आपका। ये आपका पॉजिटिव साइड होगी, है ना, ये 0 0 0 हो गया ये पॉइंट, तो ये आपकी नेगेटिव साइड होगी ना। तो ए क्या है आपका, नेगेटिव है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर ऐसे आएगा। ए कांस्टेंट है तो टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा। माइनस ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, राइट, तो ए इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो ये आपका ए टी कर्व हो गया। क्लियर है, वेरी गुड। अब चलो चलते हैं किस पर, एक्स टी कर्व पर। तो बताओ मुझे एक्स टी कर्व कैसा बनेगा बेटा इस केस के लिए, रिटार्डेड मोशन के लिए क्या होगा बताओ। अच्छा, इसकी तो इक्वेशन मैंने लिखी नहीं है ना। ये क्या है आपकी, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, इसके लिए है ये कर्व। और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है v, ऊपर क्या है, पॉजिटिव है।
जीरो से, ये 0 0 हो गया। क्लियर है अभी तक? वेरी गुड। चलो अब इसमें आ जाते हैं हम एक्सटी कर्व पर। हम बात कर रहे हैं अब एक्सटी कर्व की। किसके लिए? रिटार्डेड मोशन के लिए बेटा। तो ये हमारा एक्स हो गया, ये आपका टी और ये आपका एक्स। अब बताओ मुझे क्या होगा एक्स टी कर्व? एक्स कैसे देंगे लिखेंगे? देखो इसको चलो समझ लेते हैं पहले, कर्व क्यों आया वैसा। एक्स इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि जो टाइम टी इज इक्वल टू, कर्व तो टी स्क्वायर के टर्म्स में है ना, तो कैसे बनेगा आपका कर्व? बनेगा आपका पैराबोलिक टाइप। ये तो हमें क्लियर हो गया। तो जैसे जैसे आपका सपोज u आपका हो गया कितना, इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या हो गया? x 0 हो गया। एट t इक्वल टू 0 x क्या हो गया आपका? 0 हो गया। ठीक है, जैसे टाइम इंक्रीज होगा आपकी, तो ये टर्म क्या होती जाएगी आपकी? ये इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन जो a वाली टर्म है वो आपकी क्या होगी? वो आपकी डिक्रीज होती जाएगी बेटा। क्लियर है कि नहीं है? बताओ तो कैसा होगा कर्व? इनिशियली आपका हाँ चलो ये ले लेते हैं। इनिशियली आपकी ये टर्म बढ़ेगी, एक्स बढ़ा, एक्स इंक्रीज होगा क्योंकि ये टर्म बड़ी होगी, तो ये एक्स इंक्रीज होगा ऐसे। उसके बाद में एक्स क्या करेगा? कम होता जाएगा। तो इस तरह का कर्व आ जाएगा हमारे पास में, है ना। ये कैसा कर्व है आपका? एक्स इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके बेटा, इधर कर लेते हैं ना, ये इरेज कर दूं मैं अब? हाँ ठीक है। तो हम कह रहे हैं नेक्स्ट केस हमारा कि आपका u 0 है। u 0 कब होता है? अगर मान लो हम क्या करते हैं, एक बॉडी को फ्री फॉल वाला केस ले लेते हैं बेटा। यहाँ से हमने एक बॉल ड्रॉप कर दी, ये हमारा टावर है कोई, और यहाँ से हमने एक बॉल ड्रॉप कर दी। क्या हो रहा है? आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी? 0 थी। ए क्या है? माइनस जी है ना। टाइम के साथ में क्या हो रहा है? इंक्रीज। वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी? क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये भी नेगेटिव, यानी कि v इज इक्वल टू जी टी। टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है बेटा। तो ये केस तो हमने देख लिया। इसके साथ में आपका x वाला जो है, तो ये क्या आएगा? चलो इसका ग्राफ हम पहले इसका ग्राफ कर लेते हैं ना। तो ये आपका सपोज ये टाइम t, ये आपका u v पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। अब मुझे बताओ इस केस में क्या आएगा? वी टी ग्राफ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। t के साथ में t नेगेटिव है, v नीचे जाएगा ना तो नेगेटिव रहेगा बेटा। तो आपका ये वाला कर्व आ जाएगा, राइट। अगर मान लो क्योंकि u क्या है आपका? 0 है ना, u इक्वल टू 0, तो आपका ये कर्व आ जाएगा। ठीक है। इसके साथ में अगर मान लो हम एक्स टी कर्व की बात कर रहे हैं, तो एक्स टी कर्व क्या होगा आपका? इसको रिवाइज कर दें। वेरी गुड। एक्स टी कर्व बताओ बेटा, एक्स टी कर्व क्या होगा? ये आपका x और ये t। x क्या आएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। t पर कितना होगा? 0। और उसके बाद में क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है ना, कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ जाने पे क्या होगा? नीचे की तरफ जाने पर आपका कर्व किस में आएगा? x नेगेटिव रहेगा। x नेगेटिव रहेगा तो कर्व कैसे बनेगा बेटा? बताओ। बिल्कुल सही कहा, इस तरह से कर्व आएगा आपका। ये आपका माइनस है, नेगेटिव है x, ये आपका पॉजिटिव है। तो फ्री फॉल मोशन केस में कर्व कैसे बना आपका? ये बन गया। क्लियर है? वेरी गुड। अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि
बॉल को हमने ऊपर फेंक दिया, ऊपर थ्रो कर दिया हमने ना, बॉल को हमने क्या किया, चलो इसको ओके, हमने क्या काम किया बेटा कि ये देखो यहाँ से बॉल को हमने थ्रो कर दिया और ये आपकी इस हाइट पर पहुँच गई बॉल, ठीक है। और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी मान लो, एट टाइम t इक्वल टू 0। उसके बाद में बॉल ने क्या किया, क्योंकि a क्या लग रहा है आपका, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में बॉल क्या करेगी, बॉल वापस आना शुरू कर देगी, है ना। तो बॉल यहाँ पे वापस आ रही है, अब ग्राउंड पर आ गई एट टाइम t इक्वल टू t1 t2 कुछ भी कह लो, t2 कह लो, ये मान लो टाइम t इक्वल टू t1 है, राइट। तो इस केस में बेटा आपका जो vt कर्व है ना, vt कर्व कैसे बनेगा और at कर्व कैसा बनेगा, xt कर्व कैसा बनेगा, तो देखो बनाओ। ये v और ये आपका t, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी अपनी, कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी दी हमने, तो यानी कि यहाँ पर आपका ये मान लेते हैं क्या है कि ये v की वैल्यू एट टाइम t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0 है ना, और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी वेलोसिटी, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो ये यहाँ पर है। उसके बाद में हाईएस्ट पॉइंट पर t1 पर क्या होगी वेलोसिटी आपकी, 0 हो गई, यानी कि वेलोसिटी कम हो रही है, तो आपकी नीचे ये टाइम क्या हो जाएगा, t1 आ जाएगा। वापस क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसके बाद में, तो ये आपकी ऐसे कर्व बनेगा बेटा, ये समवेयर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा टाइम, सॉरी t2 आ जाएगा। क्लियर है, vt कर्व क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। देखो xt कर्व क्या होगा, आप बताओ मुझे, xt कर्व ये आपका t और ये आपका x, ये पॉजिटिव x, ये आपका नेगेटिव x, राइट। तो अब मुझे बताओ क्या हो रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो x बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किस हिसाब से बढ़ रहा है आपका, x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, यानी कैसे होगा, ऐसे बढ़ेगा ना, इंक्रीज होगा बेटा। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, क्योंकि x क्या आएगा हमारा, ut माइनस हाफ ऑफ a टी स्क्वायर है, राइट। तो ये तो बताया हमें पैराबोलिक पाथ होगा, मतलब कर्व पैराबोलिक बनेगा, और ये हमें बता रहा है कि आपका इनिशियली x बढ़ेगा और उसके बाद में फिर कम होना शुरू होगा, तो ये आपका इस तरीके से बढ़ेगा बेटा, राइट। ये x बढ़ गया, x ऊपर तक आ गया, यहां तक पहुंच गया हम, उसके बाद में क्या हो रहा है, नीचे गिर रही है, फॉल कर रही है, तो कम होना भी शुरू हो गया। तो जब वापस आएगी बॉल या जो बॉडी है वो, उसके लिए क्या होगा, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut क्या हो गया आपका, 0 हो गया, मतलब हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये आपका नीचे आने के लिए होगी, तो ये आपका कर्व वापस, और ये स्ट्राइक कर गया, मतलब 0 पर पहुंच गया बेटा। तो ये आपका क्या बना, xt कर्व बन गया, किसके लिए बना, फ्री फॉल के केस में, फ्री फॉल मोशन, कौन सी, ये अपवर्ड के लिए, अपवर्ड पीक पॉइंट पर, और ये आपका डाउनवर्ड मोशन के लिए, किसके लिए, डाउनवर्ड के लिए, ठीक है। अब बेटा एक बार रिकैप कर ले चीजों को, ओके। तो हमें देखो क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जब हमारा
क्या है, अगर ए टी का फंक्शन है ना, ए कांस्टेंट है, सपोज ए कांस्टेंट हो गया, तो यानी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो ए प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0। इस केस में v क्या आ रहा है, v आपका यूनिफॉर्म है, यानी कि v जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू t, है ना। और x क्या आ रहा है आपका, x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, कुछ टी स्क्वायर के टर्म्स में जा रहा है ना, वेरी गुड। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका कर्व अगर मान लो कैसे आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, तो v क्या आएगा आपका, बताओ मुझे। बिल्कुल सही कहा, लाइन आएगा ये आपका इस तरह से, ये वी टी, ये आपका क्या था आपका a और ये t, राइट। तो और ये कर्व कौन सा आएगा आपका, एक्स टी कर्व क्या आएगा, बताओ फटाफट बताओ बेटा। स्क्वायर में है तो ये आपका, सॉरी, तो ये आपका पैराबोलिक आएगा, राइट। कैसे, ऐसे पैराबोलिक आएगा। तो अब हमें समझ में आ गया कि अगर मान लो वीटी कर्व आपका, वीटी कर्व गिवन है और उससे हमें पूछा है एटी कर्व, और वीटी कर्व लाइन है, तो हमारा एटी कर्व क्या हो जाएगा, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और अगर वीटी कर्व दिया है हमें और इससे हमें एक्स टी कर्व निकालना है, तो हमें ये लाइन दी हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका पैराबोलिक पाथ होगा, राइट। अगर मान लो वीटी कर्व ही पैराबोलिक पाथ है, तो एक्स टी कर्व क्या हो, एटी क्या होगा, एटी आपका इधर होगा, मतलब ये देखो एक टी की एक पावर कम हो जाएगी, वो पैराबोलिक है। अगर मान लो v इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, यानी कि पैराबोलिक पाथ है। कैसा है ये, पैराबोलिक है, पैराबोलिक। कौन सा आपका वी टी कर्व क्या है, पैराबोलिक है। तो आपका ए टी कर्व क्या होगा बेटा, बताओ मुझे, ए टी कर्व क्या होगा, ए टी कर्व एक पावर कम हो जाएगी इसकी, है ना। v में क्या है, 1 पावर है, यहाँ पे कितनी है 0, यहाँ पे 1 है ना, हाँ यहाँ पे 0, मतलब a में क्या आएगी आपकी एक पावर कम हो जाएगी। तो कर्व कैसा आएगा आपका, लाइन आएगा बेटा, ऐसे, है ना, स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर मान लो v की पावर हमेशा a से एक ज़्यादा होती है और टी स्क्वायर से आपकी मतलब x से कम होती है कर्व में, राइट। क्लियर है ना। हाँ, इस तरह से हमें ये चीज़ें थोड़ी सी समझ लेना है बेटा। चलो अब हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज फाउंड फ्रॉम द एरिया अंडर द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है ना, एक्सेलरेशन आपका ए पूछा है। ए को हम कैसे निकालेंगे ना, बताओ हमें कैसे निकलता है ए हमारे, अगर हमें कौन सा ग्राफ दिया हो तो ए निकल जाएगा हमारा। ए क्या होता है, ए होता है आपका dv बाई डी टी, राइट, dv बाई डी टी। और dv बाई डी टी क्या हो गया आपका, स्लोप हो गया ना बेटा, किसका स्लोप है, किसका आपका vt कर्व का। तो देखो vt कर्व का स्लोप हमें ए देगा। तो एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट नो, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, वेरी गुड, ये है आंसर आपका। क्लियर है, पढ़ लिया था ना हमने, डिस्कस किया था, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, गुड। इफ द फिगर बिलो रिप्रेजेंट ए पैराबोला, आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटिंग वाई एंड एक्स फॉर द कांस्टेंट। देखो पैराबोलिक पाथ है, तो पैराबोलिक पाथ हमारा जनरली किस केस में बनता है, ये वाला कर्व हमारा एक्स क्या होना चाहिए हमारा, टाइम होना चाहिए, और वाई पर क्या होना चाहिए, वाई क्या होना चाहिए आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये किसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट वाला केस है, ए इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो हमारा हमें पता है ए कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि आपका ए टी कर्व तो क्या हो गया, ये तो लाइन आ गया। वी टी कर्व क्या आएगा हमारा, वी टी कर्व क्या आएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन आ गया। और हमारा एक्स टी कर्व क्या आएगा,
एक्स टी कर्व क्या आएगा बेटा, एक्स टी कर्व सर पैराबोला आएगा ऐसे, राइट। हाँ तो ये क्या करा है, एक्स क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है और टी क्या है टाइम, तो आपका आंसर क्या हो गया, टाइम, एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, सी आंसर हो गया बेटा। क्लियर है। देखो बड़े मतलब जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े सिंपल आते हैं इस तरह से, और कुछ क्वेश्चंस जो है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तो फटाफट कर देंगे आप, और कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस इसमें जो प्रीवियस इसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे बेटा। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए बेटा।